नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 25 अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। आज इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, और जो पैराग्राफ या अनुच्छेद मैं आप लोगों को नोटबुक में लिखने के लिए दूंगी उन्हें आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। परंतु बच्चों, अनुच्छेद लिखने से पहले कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद को निबंध का लघु रूप कहा जाता है। अनुच्छेद को क्या कहा जाता है? निबंध का छोटा रूप। इसमें किसी एक विचार बिंदु पर वाक्य समूह की रचना की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है? कोई एक विचार बिंदु दे दिया जाता है, कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर वाक्यों के समूह की रचना कर दी जाती है, अर्थात उसको एक वाक्य समूह के साथ उसको लिखा जाता है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र एवं पूर्ण रचना है। अनुच्छेद क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है और पूरी रचना होती है। विषय का परिचय, उसका संक्षिप्त वर्णन और उसके निष्कर्ष सभी कुछ एक ही अनुच्छेद में लिख दिया जाता है। इसमें अलग अलग कुछ नहीं लिखा जाता। इसमें जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका परिचय और उसका संक्षिप्त वर्णन और उसका निष्कर्ष हम सभी कुछ उसी अनुच्छेद के अंदर हम लिख देते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो अनुच्छेद हम लिखते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, अनुच्छेद लिखते समय भाव की गहनता और संक्षिप्तता पर ध्यान रखना चाहिए। भाव मीन्स विचार, कि उस विषय को लेकर के हमारे विचार क्या हैं, उनकी विचारों को हमें किस तरह से लिखना है, संक्षिप्त साथ के रूप में लिखना है, विस्तृत रूप में उसका वर्णन हमें नहीं करना है। नंबर 2 आता है, अनुच्छेद में एक ही विचार को प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं है कि एक टॉपिक हमने लिया उसको छोड़कर हम भटक गए और दूसरा टॉपिक हमने बीच में शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अनुच्छेद की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। नंबर 4, विषय से संबंधित सभी मुख्य बातें अनुच्छेद में आ जानी चाहिए। और नंबर 5 है, अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबद्ध होने चाहिए। अनुच्छेद में जो वाक्य हमने लिखे हैं वो आपस में एक दूसरे से मेल खाते हुए होने चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। कुछ अनुच्छेद जो हमारी बुक में ही दिए गए हैं, इनको मैं आज आपको पढ़वा रही हूँ। इनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इनको अपनी नोटबुक में भी आपको करना है। दूसरी बात बच्चों, एक और ध्यान में रखनी है कि ये मत सोचिएगा कि जो अनुच्छेद आपको नोटबुक में कराए गए हैं वही अनुच्छेद आपके एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि हर बार आप एग्ज़ाम देते हैं और हर बार आपको ये पता होता है कि अनुच्छेद कोई सा भी और कहीं से भी आप लोगों को दे दिया जाता है। आपको बस इतना समझना है कि अनुच्छेद को लिखने के लिए प्रैक्टिस, सबसे पहली तो ये प्रैक्टिस करनी है हमें कि हमें उसको कैसे लिखना चाहिए। तो इसलिए हमें लिखना आवश्यक है। जब तक हम लिखना नहीं सीखते हम लिखने के किसी भी कार्य को पूरा कर ही नहीं सकते। इसलिए लिखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद, ईमानदारी। ईमानदारी मनुष्य का एक बहुमूल्य गुण है। इसका मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ईमानदार व्यक्ति निर्भीक और साहसी होते हैं। वे हमेशा वही करते हैं जिसे वे उचित समझते हैं। यदि वे किसी बात की प्रतिज्ञा करते हैं तो उसका पालन भी करते हैं, भले ही उससे उनको हानि भी पहुँचे। इसलिए सभी लोग ईमानदार व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। ईमानदार व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं जहां ईमानदार लोग न हों। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ईमानदारी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। ईमानदारी तथा अहिंसा ही उनकी शक्ति थी। आज ईमानदार व्यक्तियों के बल पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। जब तक इस पृथ्वी पर ईमानदार व्यक्ति रहेंगे तब तक यह टिकी रहेगी। ईमानदारी ही वह औषधि है जो भ्रष्टाचार जैसे अन्य अनेक भयानक सामाजिक रोगों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखती है। ईमानदारी को अपनाकर व्यक्ति को स्वयं अपने समाज और राष्ट्र का सच्चे अर्थों में भला कर सकता है। ईमानदारी को अपनाकर व्यक्ति अपने देश का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का भला कर सकता है। तो ये बच्चों, ये पहला अनुच्छेद है। इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है और अपने नोटबुक में लिखना है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा अनुच्छेद। दूसरा अनुच्छेद है बच्चों, इसमें
स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। तो इससे संबंधित जो वाक्य रचना है उसको हम सब पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है, इसलिए कहा जाता है कि धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। यदि मित्र नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नष्ट हो गया। यदि स्वास्थ्य नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। स्वस्थ जीवन का आधार हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए यदि शारीरिक दशा स्वस्थ नहीं होती तो व्यक्ति की मानसिक दशा भी बिगड़ जाती है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वायु, धूप, जल और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक स्वच्छता की भी आवश्यकता होती है। देखने में आता है कि स्वच्छ वायु, जल, धूप और संतुलित भोजन के बावजूद भी लोग अनेक रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे व्यायाम और विश्राम पर ध्यान नहीं देते। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समुचित व्यायाम और विश्राम भी करना चाहिए। व्यायाम कई प्रकार से किया जा सकता है। योगासन, कसरत, कबड्डी खेलना, तैरना, घुड़सवारी करना, हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, वॉलीबॉल खेलना, दौड़ना आदि व्यायाम के अच्छे साधन हैं। स्वास्थ्य रूपी धन की सुरक्षा के लिए हमें उचित आहार विहार, व्यायाम, विश्राम आदि पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो बच्चों, इसमें केवल स्वास्थ्य के विषय में बात करी गई है कि हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। इन्होंने यहाँ भी ये भी कहा है कि अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, मित्र चला गया तो कुछ चला गया, लेकिन यदि स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। अर्थात एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए बच्चों, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हम सोच विचारने की क्षमता को विकास देंगे, और जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम अपने किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे। इसलिए हमें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, संतुलित आहार लेना है, व्यायाम करना है, और व्यायाम करने के लिए हमें खुले वातावरण की आवश्यकता होती है। कई तरह की व्यायामों का यहाँ वर्णन भी आया है, जिसमें खेलना, तैराकी करना, घुड़सवारी करना, योग करना, कसरत करना, ये सब व्यायाम ही हैं जिनसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और ये स्वास्थ्य रखने के लिए बहुत ही आवश्यक बातें हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये पहला अनुच्छेद ईमानदारी और दूसरा अनुच्छेद स्वास्थ्य ही धन है, ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। स्वच्छता से अपना कार्य समय से ही पूरा कर लेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अपने माता पिता से कहकर विद्यालय की फीस समय से ही जमा कराएंगे। धन्यवाद।